इनविजिबल है ना आप लोगों को? तो ये था इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट जो बचा वो क्या? सीपीयू। अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो। आप लोगों ने सभी ने कंप्यूटर देखा है ना? तो उसमें से सीपीयू कौन सा होता है? मतलब एक कंप्यूटर जिसके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, तो सीपीयू कौन सा होता है? जो जिसमें वो सीडी वाला वो होता है। क्या होता है जिसमें? जिसमें बोलो, क्या बोल रहे हो? सीडी पुट करने का ऑप्शन होता है। इसमें क्या किस चीज का सीडी डालने का ऑप्शन होता है, ऐसा कह रही हो? मैम जिसमें रैम रोम जिसमें सारे, जिसमें सारी मेमोरीज हो, मतलब वो जो ब्लैक कलर का बॉक्स होता है थोड़ा बड़ा सारा, उसको कह रहे हो सीपीयू? यस मैम। तो क्या वो सीपीयू होता है? क्या वो यस पूरा मैम। सीपीयू है? यस मैम। यस मैम। श्योर? यस मैम। नहीं। मैम वो पूरा सीपीयू नहीं है, हाँ, उसके अंदर एक पार्ट है, वो सीपीयू है। और उस पूरे को क्या कहते हैं? दैट इज कैबिनेट। क्या होता है वो? जो एक ऐसे इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे ब्लैक कलर का, उसके पावर का भी बटन होता है और यहाँ पे ऐसे सीडी राइटर होता है उसके। तो जो ये पूरा का पूरा ऐसे बॉक्स है ब्लैक कलर का, दैट इज नोन एज कैबिनेट। अगर इसको कोई अगर आपने इसको खुरापाती बच्चा हो तो उसने कभी इसको खोला हो, तो इसके नीचे इसके अंदर आपको कैसे एक प्लेट सी मिलती है, जैसे एक प्लेट मिलेगी, उस प्लेट को कहते हैं मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड के ऊपर, वो जो पूरी मदरबोर्ड है उसके ऊपर एक इतना सा, मतलब बहुत छोटा सा, मैं कहूँगी 2x2 का, एक इस टाइप का जो है मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप है, दैट इज योर सीपीयू। उसको हम लोग सीपीयू होता है सीपीयू। बट सीपीयू इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इस पूरे के पूरे को ही सीपीयू बोल देते हैं, बट इन एक्चुअली दिस इज कैबिनेट, और कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, आपकी मेमोरी है, आपकी हार्ड डिस्क है, और आपका सीपीयू भी वहीं पे होता है। बट सीपीयू एक छोटा सा, छोटी सी चिप है आपकी 2x2 की, दैट इज योर सीपीयू। ओके। और सीपीयू के जो है 3 मैम सिस्टम कुछ कह रहे थे आप शुभम? यस मैम, सिस्टम यूनिट मतलब क्लियर करेंगे मैम, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या? सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं मैम। सिस्टम यूनिट सच मैंने कभी नहीं सुना ये सिस्टम यूनिट जिसे कहते हैं हम सीपीयू को। माइक्रो प्रोसेसर जरूर कई बार यूज करते हैं, सिंपली प्रोसेसर जरूर हम कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू को या प्रोसेसर को, या समटाइम्स वी कॉल इट एज अ माइक्रो प्रोसेसर, ये टर्म्स यूज होती है सीपीयू के लिए। सिस्टम यूनिट तो कभी मेरी नॉलेज में, या मैंने कभी ऐसे रीड नहीं किया इस टर्म को कि हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। स्कूल टाइम में सुना था मैम, अगर आपको पता चले तो क्लियर करवा देना। हाँ, मैं अगर वैसे ही मैं बता दूं, मैं सच नहीं कहती, क्योंकि कहीं ना कहीं, कहीं ना कभी ना कभी तो मेरे ये आता कि सिस्टम यूनिट हम सीपीयू की जगह लिखते हैं। बट सिस्टम यूनिट, तो सिस्टम के जो पार्ट्स हैं दैट आर सिस्टम यूनिट, उनको कहा जा सकता है। अगर इन जनरल इनके नाम से मैं देखूँ तो ऐसा सीपीयू को किसी सिस्टम यूनिट इसका दूसरा नाम हो, सिनोनिम कहो, तो ऐसा नहीं। ठीक है। यस मैम। सीपीयू के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ALU. ALU stands for अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। arithmetic and logic unit. Second part is CU, control control unit.
एक चीज यहाँ पे बता दूं कि बहुत बच्चे हैं जो सीपीयू और सीयू में ये कंफ्यूजन कर जाते हैं, कंट्रोल और सेंट्रल। तो ये चीज थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, सीयू इज कंट्रोल यूनिट एंड सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग। थर्ड पार्ट इज योर रजिस्टर्स। अब इन तीनों का अपना अपना पर्पस होता है। एएलयू जो है दैट इज बेसिकली टू डू दी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी हमारा सीपीयू अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऑल दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे आपकी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट। तो जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऑल दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय एएलयू। सीयू का क्या पर्पस है, कंट्रोल यूनिट का बेसिकली पर्पस है, सीपीयू के पास सिर्फ सिंगल टास्क नहीं होता परफॉर्म करने के लिए, तो कौन सा टास्क सीपीयू पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा बाद में करेगा, इन सबको कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम है। पर पूरे सीपीयू को कंट्रोल करना, उसकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करना, उसको देखना, वो कंट्रोल यूनिट का पर्पस है। देन है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का दूसरा नाम है मेमोरी यूनिट। और यहाँ से आप समझ सकते हो कि रजिस्टर्स का पर्पस क्या होगा, स्टोर करना। एक्टली स्टोर करना। तो रजिस्टर का जो पर्पस है दैट इज स्टोर करना। ठीक है, तो ये था बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी से खत्म किया और मेमोरी से शुरू कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। बताओगे कितने टाइप की मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर में? 3 टाइप्स मैम। कौन कौन से हैं वो 3 टाइप्स? रैम, रोम और कैशे। रैम, रोम, कैशे। और कोई आंसर? मैम यस, Then primary memory and secondary memory. exactly. There are 2 types of memory: primary memory and secondary memory. अभी जो आंसर दिया था कि 3 टाइप की मेमोरी है, तो वो 3 टाइप्स किसके थे? हम प्राइमरी मेमोरी के थे। क्या था? 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी: रैम, यस मैम। रोम एंड कैशे। ठीक, अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? मैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली Read मेमोरी। मेमोरी। एंड कैशे इज कैशे मेमोरी। ठीक है, ये डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? अक्सर पूछते हैं ये कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। अच्छा, मेमोरी का पर्पस क्या होता है पहले तो ये बताओ। मैम स्टोर करना। स्टोर करना। ठीक है, और सिर्फ स्टोरेज ही पर्पस होता है मेमोरी का? हम उसे प्रॉपर्ली रखना। क्या, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। हम उसे प्रॉपर्ली मतलब प्रॉपर पोजीशंस पे रखना कि हम उसे बाद में जब भी हमें दोबारा नीड पड़े तो हम उसे ढूंढ सकें। थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं, बेसिकली होता है कि स्टोर करना मेन जो पर्पस है, फर्स्ट पर्पस है। 2 पर्पस होते हैं मेमोरी के, देखो सबको पता होता है कि फर्स्ट पर्पस क्या, स्टोरेज। ठीक है, दूसरा जो पर्पस है ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, फिर आपको समझ में भी आएगा कि मेमोरी को ऐसे इतना कैटेगराइज क्यों किया गया है, इतने सारे टाइप्स की मेमोरी क्यों बनाई गई है, फिर
इसका रीजन भी समझ में आएगा अगर आपको मेमोरी का दूसरा पर्पस पता हो। तो दूसरा पर्पस है टू प्रोवाइड द डेटा टू सीपीयू, प्रोवाइड या टू ट्रांसफर द डेटा टू सीपीयू, ये इसका दूसरा पर्पस होता है। ठीक है, तो ये मेनली दो पर्पस होते हैं हमारे पास मेमोरी के। तो सेकंड पर्पस आपको ये चीज क्लियर होगी कि मेमोरी को इतने टाइप से कैटेगराइज हमने क्यों किया। इससे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंस रैम एंड रोम का। तो रैम आपकी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट इनका जो है फुल फॉर्म की हो गई। सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है, वर्ड आपने सुना है वॉलेटाइल, सुना है वॉलेटाइल? यस मैम, इनमें से वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल होती है रैम की रोम? मैम, रैम वॉलेटाइल होती है। रैम इज वॉलेटाइल एंड रोम इज नॉन वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? उड़ जाना। जैसे वो होता था ना, पहले साइंस में पढ़ते थे कि जो पानी है वो वेपर बन के उड़ जाता है धूप में। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, क्या है रैम वॉलेटाइल। इट मीन्स कि अगर आपके पास रैम में डेटा है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी, हमने बोला ना कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। सपोज इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आपका डेटा भी क्या है, चला जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। डेटा इज प्रेजेंट इन रैम और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो दैट डेटा विल वेनिश। एंड रोम के केस में क्या है, रोम के केस में ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो डेटा विल परसिस्ट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम इज वॉलेटाइल एंड रोम इज नॉन वॉलेटाइल। थर्ड डिफरेंस क्या है, आप एक रोम का फुल फॉर्म देख रहे हो, क्या लिखा है, इट इज रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से इसकी फुल फॉर्म से क्या समझ में आ रहा है, ये मेमोरी क्या है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। Exactly, we can only read this memory, we can't write in this memory, read only, can't write। यही है ना मतलब। तो रैम में क्या होगा, read and write both are possible, एंड राइट बोथ। this is the another difference। और इस डिफरेंस से भी क्वेश्चन आया था रैम के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ था कि इसमें रीड राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें सिर्फ राइट किया जा सकता है। इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा गया था रैम। ठीक है, सो रोम इज रीड ओनली एंड रैम इज रीड। ओके, अब कोई मैम एक क्वेश्चन आया था इस पर। हाँ हाँ बोलो। इंटरनल मेमोरी करके आया था मैम, रैम ऐसे पूछा था कि इंटरनल मेमोरी है, कौन सी मेमोरी इंटरनल मेमोरी है, रैम? इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी ऐसा भी है? यस मैम। तो इसको क्लियर करेंगे, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इनमें से क्या होता है मैम, कुछ ऐसा? तो वैसे तो इंटरनल एक्सटर्नल जो टर्म है वो आजकल फोन्स में ज़्यादा यूज होती है। और अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे एक्सटर्नली तो आपके पास क्या है, जैसे आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। और इंटरनल मेमोरी तो रैम जो होती है, रैम जो होती है, आप रैम को भी और ऐड कर सकते हो। मतलब रैम एक रैम की चिप्स है हमारे पास मदरबोर्ड पे ना। तो कई बार आप कंप्यूटर सिस्टम अगर खरीदते हो तो आप हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारे सिस्टम में कितनी रैम है, ऐसा चीज चेक करते हैं ना। तो वो रैम भी एक्सटेंडेबल होती है। सपोज 4 GB रैम है, जैसे मैं अपने सिस्टम की बात करूं तो इसमें 4 GB रैम है, बट इट इज एक्सटेंडेबल अप टू 16 GB। मैं एक्स्ट्रा चिप इसमें लगा सकती हूँ और ये 16 GB बन जाएगी मेरी। तो इंटरनल एक्सटर्नल वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं, बट मुझे फिर भी आप एक बार क्वेश्चन दिखाना कि एग्जैक्ट किस वे में, किस सेंस में उसने पूछा है, फिर हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है, जैसा मैं बता रही हूँ ना कि एक्सटेंडेबल होती है आपके पास। ऐसी आपकी हार्ड डिस्क होती है कि सपोज आपकी हार्ड डिस्क कितनी है,
500 GB है। आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लो और वो उसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप अपने सिस्टम में फिट करा सकते हो और एक्सटर्नली भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये या प्राइमरी मेमोरी यही है, सेकेंडरी मेमोरी है, दोनों एक्सटेंडेबल होती है आपकी। दोनों एक ही चिप आप लगा सकते हो, प्राइमरी मेमोरी को भी चिप लगा के आप एक्सटेंड कर सकते हो, सेकेंडरी को भी कर सकते हो। ठीक है, फिर भी एक बार क्वेश्चन दिखाना, फिर हम उसको क्लियर करेंगे कि किस वे में पूछा गया है और क्या सेंस है क्वेश्चन का। यस मैम। ठीक है, हो सकता है कि वो मतलब ये कहना चाह रहा हो कि प्राइमरी मेमोरी को इंटरनली रैम को या रोम को इंटरनल मेमोरी कह रहा हो, और जो है आपकी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो एक्सटर्नल मेमोरी हो। ऑप्शन से काफी चीजें क्लियर हो जाती है। कई बार यूजीसी नेट ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो क्वेश्चन इतने सेंसिबल नहीं होते, बट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। यस मैम, आंसर की जब आएगी तो मैं बता दूंगा। आंसर की अभी क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं है मैम, जब आंसर की आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन मुझे दिखा देना तो हम लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा एक चीज अभी बताओ यहाँ पे कि हम जैसे अभी मैंने बोला कि रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और आपने मुझे बताया कि मेमोरी का पर्पस होता है स्टोरेज करना, डेटा को स्टोर करना। तो राइट करने का मतलब क्या हुआ, हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उस मेमोरी में, ये मतलब हुआ ना राइट का यहाँ पे, वी आर स्टोरिंग द डेटा इनटू दैट मेमोरी। और हमने साथ में लिख दिया कि रोम के अंदर हम राइट कर ही नहीं सकते, फिर रोम का क्या पर्पस है। इसका मतलब रोम खाली रहती है। नो मैम, रोम मैम में जो ऑपरेटिंग ऑलरेडी सिस्टम होता है हम्म, एंड जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर फंक्शन करता है वो रोम में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो रोम में होता है। नहीं, ये जवाब तो गलत है कि ओएस आपका रोम में होता है, ऐसा नहीं होता, ओएस रोम में नहीं होता। और जो मैम बूटिंग प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में, हाँ, बूटिंग प्रोसेस होता है रूम के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। बूटिंग प्रोसेस जो होता है, अरे ये एनोटेट कौन कर रहा है, ऋतिका। हाँ, ऐसे मत करो बच्चों की तरह, इसको रब कर दो भाई, जो भी लिखा है आपने रब दिस, मैम वो गलती से क्लिक हो गया था। इसको रब कर दो। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही आंसर है, रोम के अंदर बूटिंग प्रोसेस होता है, बायोस होता है रोम में। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। और बूटिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है, जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हर एक पार्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो हर एक पार्ट को आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हर एक डिवाइस तक पहुंचे, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है, जैसे सिस्टम ऑन हुआ सबको पावर सप्लाई देनी है, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है वो कहाँ पे होता है, बायोस को बायोस कहते हैं, एंड दैट इज रिटन इनटू योर रोम। ये बिल्कुल सही है, बूटिंग प्रोसेस जो है उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट इज रिटन इनटू रोम। बट अभी अभी मैंने बोला कि रोम में तो कुछ लिख ही नहीं सकते, फिर ये कैसे लिख दिया बूटिंग प्रोसेस रोम के अंदर, कैसे बायोस को हमने रोम में लिखा, कैसे लिखा, तो बताओ। एक बार लिखते हैं सिर्फ, और वो कब लिखते हैं, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिस्टम। सो रोम में भी लिखा जाता है, बट कब लिखते हैं रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन, एट द मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिस्टम, उसके बाद हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपका रोम होता है। क्लियर, रैम के भी फर्दर टाइप्स होते हैं और रोम के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। रैम के टाइप्स है एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी and DRAM is डायनामिक। dynamic random access memory.
रोम के टाइप्स होते हैं, रोम के टाइप्स हैं पी रोम, ईपी रोम, पी रोम. P ROM is programmable read-only memory. EPROM is erasable and programmable read-only memory. And EEPROM is electrically erasable and programmable read-only. एक आप जो लोग बार बार हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं और फिर आप लोग रिफ्रेश करते हो कभी राइट क्लिक करके और फिर रिफ्रेश, अगर सिस्टम यूज करते हो तो करते हैं ना हम लोग, राइट क्लिक करते हैं और फिर इसको बार बार रिफ्रेश करते हैं, तो वो होती है आपकी डी रैम जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, बट इतना काफी है। इतना बताओ भी, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो।